हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत से प्लांट जेड प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाले हूं, जिसे बहुत सारे लोग बटन प्लांट भी कहते हैं, कुछ लोग इसे क्रेसुला प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही लकी प्लांट होता है, एक सक्लेंट प्लांट है और साथ ही साथ एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, यानी कि हवा में मौजूद टॉक्सिक्स एयर को रिमूव करता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग इसे अपने घरों पे लगाते हैं। इसको लगाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और नर्सरीज़ में इनकी बोनसाई बहुत ही महंगे रेट पर मिलते हैं। देख सकते हैं मेरा जो प्लांटर है बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है और ये जो प्लांट है काफ़ी पुराना है, स्टेम काफ़ी मोटी हो चुकी है। एक तो ये रीज़न भी है और दूसरा ये बिल्कुल ही बोनसाई लुक ले चुका है। इनकी स्टेम काफ़ी मोटी हो चुकी है, तो इनको आज दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। इसकी शिफ्टिंग मैं किस तरह से करूँगी, इसके लिए कौन सा सॉइल मिक्स तैयार करूँगी, पूरी डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल ईजिली ये मेरा प्लांटर से बाहर आ गया, क्योंकि ये जो प्लांट है बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है, तो आराम से ये बाहर आ गया और मिट्टी भी काफ़ी भुरभुरी थी। मंथ चल रहा है, तो इसके लिए मिट्टी का पॉट लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। मिट्टी के पॉट में जल्दी ही अच्छी ग्रोथ ले लेता है प्लांट। तो इसके लिए मैंने इस तरह से 12 इंच का मिट्टी का गमला लिया है। अब नॉर्मल गार्डन सॉइल हमें लेना है 2 पार्ट। एक पार्ट हमें लेना है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लेनी है। एक पार्ट ही आप इसमें रेत मिला लें। इस तरह का सॉइल मिक्स तैयार करके आप अपने प्लांटर्स में इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कई प्लांट्स हमारे रूट डिवीजन से भी तैयार हो चुके हैं। नीचे नीचे से इनकी रूट्स की ट्रिमिंग कर देनी है। मैं इस तरह से लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप इसकी मिट्टी को पूरी तरह से हटाएं ना, प्लांट हमारा स्ट्रेस में आ जाता है। हालांकि जो भी प्लांट मैं लगाती हूँ मेरे यहाँ के एरिया में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। जेड प्लांट की मिट्टी काफ़ी अच्छी रहती है। इसके लिए अगर आपको प्लांट के खराब होने का डर है तो रूट बॉल के साथ ही लगाएं इसको, रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। जेड प्लांट धूप को और गर्मी को पसंद करने वाला प्लांट है और इसको वेल्डेन मिट्टी में ही लगाना चाहिए। जितना हो सके आप इसके लिए वेल्डेन मिट्टी तैयार करें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है जेड प्लांट की। अगर गमले में पानी जमेगा तो आपके जेड प्लांट में फंगस लगेगा और प्लांट आपका ख़राब होगा। इस तरह से देखिए किस तरह से हमारा जो प्लांट है बोनसाई लुक ले चुका है। इसमें मैं वायर की हेल्प से, जब हमारा प्लांट थोड़ा बड़ा और होगा तो वायर की हेल्प से इसे नया नया शेप दूंगी और इसकी कटिंग प्रूनिंग भी करूंगी। अगर आपके एरिया की गार्डन सोइल चिकनी है तो आप इसमें परलाइट भी मिला सकते हैं और इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी है, आप देख सकते हैं बालुई मिट्टी है, तो मैं यहाँ परलाइट वगैरह नहीं मिलाती हूँ, सिंपल सी मिट्टी में ही इसे लगाती हूँ और बहुत कुछ ज़्यादा इसमें नहीं मिलाना पड़ता है, ना ही इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। तो देख सकते हैं इतने सारे हमारे प्लांट्स सिर्फ एक ही कटिंग से तैयार हुए हैं और काफ़ी पुराने हो चुके हैं प्लांट्स। जेड प्लांट काफ़ी हार्डी सक्लेंट प्लांट है। इसे आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, चाहे तो इसकी लीफ से भी इनका प्रोपेगेशन कर सकते हैं या इनके रूट डिवीजन से भी इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं। देखिए कि इनके रूट से भी नए नए पौधे तैयार होते हैं। तो इस तरह से हल्के से आपको इनको रूट्स को कट करना है और अलग अलग प्लांटर में लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल सेफली अलग अलग कर लेना है इनको और अलग अलग गमले में इसे लगाएं, एक बोनसाई लुक दें, बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी बोनसाई और इनकी टोपियारी बिल्कुल ये जो प्लांट है लचीला होता है, फ्लेक्सिबल इनकी स्टेम होती है, इस वजह से किसी भी शेप में आप इसे ढालते हैं तो ईजिली ये उसी शेप में बन जाता है। बस आपको अपनी क्रिएटिविटी से कोई भी इसमें लुक देना है, कोई भी डिज़ाइन देना है, चाहे आप टोपियारी बनाएं चाहे आप इसमें बोनसाई बनाएं। और इसमें अच्छी खाद और धूप प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। इसके लिए आप टाइम टू टाइम चाय की पत्ती की खाद भी इसमें डाल सकते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक पोस्ट जैसे कि कॉटन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं हर 15 दिनों में। इसके लिए नाइट्रोजन वाली खाद अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि लीफी ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो प्लांट है उनमें पत्तियाँ थोड़ी दूर दूर हो गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो प्लांट है काफ़ी रूट बाउंड हो चुका था। जब हमारा प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो इसमें ग्रोथ कम हो जाती है और पत्तियाँ इस तरह से दूर दूर हो जाती है। अब जब हम इनको अलग अलग पॉट में लगाएंगे और अच्छी तरह से इसमें खाद पानी डालेंगे तो हमारा प्लांट काफ़ी बुशी दिखेगा और हेल्दी दिखेगा और इनकी बोनसाई टोपियारी भी बहुत ही अच्छी दिखेगी।
तो इसलिए इसे रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसी गमले में लगे रहने देंगे तो प्लांट ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। इस प्लांट को लगाने के बाद 15 दिनों के बाद आप इसमें प्रूनिंग करते रहिए, इसके ऊपरी स्टेम को कट करते रहिए ताकि आपका प्लांट बुशी दिखे और काफ़ी अच्छा लुक आपके प्लांट में आएगा अगर इसकी कटिंग करते जाएंगे। और इस प्लांट की मिस्टिंग कभी ना करें। इस प्लांट में मिस्टिंग करने से इनकी पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, क्योंकि ये सक्लेंट प्लांट है तो इनकी कोशिश करें कि जड़ों में ही पानी डालें। जब भी आप इसमें पानी दें या लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो इनकी जड़ों के पास ही दें। और फंगस वगैरह लगने पे आप इनके फंगीसाइड का घोल का स्प्रे भी कर सकते हैं। इनकी रिपोर्टिंग करने के बाद आप 1 से 2 दिन सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। और डायरेक्ट सनलाइट भी अगर सुबह की 2 से 3 घंटे की इसको लगती है तो भी अच्छा ही रहता है। इसको बहुत ज़्यादा छाया की ज़रूरत नहीं होती है। धूप को पसंद करने वाला प्लांट होता है और अच्छी ग्रोथ करता है धूप में ही। जब इसको मई जून की गर्मियां पड़ने लग जाएं तो दोपहर की धूप से बचाएं, और जब बारिशों का टाइम आ जाए तो लगातार हो रही बारिश से भी इसे बचाना ज़रूरी है। ओवर वाटरिंग से भी आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और इनके स्टेम और इनके रूट्स गलने शुरू हो जाएंगे। तो उस समय भी आपको इनको शेड एरिया में रखें और 2 से 3 घंटे की धूप लगाने के बाद इसे शेड एरिया में प्लेस कर दें। जेड प्लांट को आप कटिंग से भी इजीली लगा सकते हैं। कटिंग से इसे लगाना काफ़ी आसान रहता है। 2 से 3 इंच की कटिंग अगर आप इसको लेते हैं, और पानी में भी ये कटिंग ग्रो हो जाते हैं, मिट्टी में भी ग्रो हो जाते हैं। चाहे तो आप इसे रेत में भी लगाएं। ये बहुत ही अच्छा कटिंग से लगने वाला सक्लेंट होता है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। अगर इसे आप किसी भी तरह से इसको लगाते हैं, थोड़ी सी कुछ बातों का आपको बस ध्यान देना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी प्लांट की रिपोर्टिंग कर ली है अपने इस प्लांटर में। प्लांट को लगाने के लिए गमला जो होता है मिट्टी का बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें पानी स्टोर नहीं रहता है। और जब भी आप गमले की मिट्टी तैयार करें तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाएं। ड्रेनेज मतलब कि जो पानी निकलने की इसकी जगह हो अच्छे से निकल जाए जब भी हम इसमें पानी डालें, और जो भी खाद पानी हम देते हैं वो प्लांट अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम इसकी गुड़ाई करते रहना है। गमले की मिट्टी में साफ़ सफाई रखें, वीड्स वगैरह ना आने दें। और इसकी बॉन्साई बनाने के लिए इनकी रूट ट्रिमिंग करना ज़रूरी है और इनको छोटा गमला दें। जब भी आप इनकी बॉन्साई बनाना चाहते हैं आप इसे छोटे गमले में लगाएं, ताकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो ना कर सके और एक पेड़ की तरह इनकी स्टेम मोटी हो जाए। इस तरह से यहाँ पर मैं कुछ डिज़ाइंस दिखा रही हूँ जिसकी तरह से आप इनको शेप में डाल सकते हैं वायर की हेल्प से। जब रिपोर्टिंग करने के बाद हमारा प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम इनको इसी शेप में डाल सकते हैं। बोनसाई का मतलब होता है कि छोटे पौधों को बड़े आकार देना, छोटे गमले में ही पौधों को इस तरह से शेप देना कि वो देखने में बिल्कुल बड़े पेड़ों की तरह लगे। तो इस तरह से छोटे गमले में आप इसको लगाकर बड़ा आकार दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, इस वजह से ये काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। आप भी इसे घर पर ही बना सकते हैं और इसका शेप दे सकते हैं। जेट प्लांट की टोपियारी या इसको हैंगिंग पॉट में भी लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ टोपियारीज बनाई हुई थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इसको वेस्ट कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं, किसी भी तरह के बॉटल में या किसी वेस्ट कंटेनर में भी अगर लगाकर ग्रो करते हैं तो भी एक बहुत ही खूबसूरत लुक क्रिएट करता है आपके गार्डन में। तो ढेरों सारे आप इसके पौधे बनाइए और बोनसाई बनाइए, एक खूबसूरत सा गार्डन तैयार कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।